नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई वोकैबलरी में। आज हम साइनोनिम्स पढ़ने वाले हैं। वोकैबलरी में साइनोनिम्स आज हम देखने वाले हैं, जिन्हें हिंदी में समानार्थी बोलते हैं, है ना, जिन्हें हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं या समानार्थी बोलते हैं। क्लास आपकी लेट है, आज आधे घंटे। क्लास 8 बजे होती है, तो आज 8:30 बजे हुई है, क्लास लेट है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बिना देरी के मेरे भाई अपना सेशन शुरू करते हैं। ये एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन थे। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन थे। एमटीएस 2023 में इस बार के पेपर में आए थे। एमटीएस में पहला वर्ड है मेरे भाई ऑथेंटिक। अब किसको नहीं पता ऑथेंटिक का मतलब असली होता है, असली असली, है ना, असली असली। ऑथेंटिक मतलब असली होता है, प्रमाणित होता है। ऑप्शन में जेन्युइन था, ऑप्शन में जेन्युइन था। किसको नहीं पता ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन होता है, बेसिक था मेरे भाई, है ना। रियलिस्टिक और आप ऑप्शन रख सकते हो, रियलिस्टिक, ओरिजिनल, ऑनेस्ट, इन्हें हम बोल देंगे। दूसरा वर्ड है तो ये तो याद कराने की जरूरत नहीं है, ऑथेंटिक, रियल, ये सब होते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला वर्ड है मिटिगेट। अब मिटिगेट को कैसे याद करोगे, मैंने आपको 20 बार याद कराया। मिटिगेट बोल देना, मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, इस बात पे मिट्टी डालो, है ना, इस बात पे मिट्टी डालो, इस बात पे मिट्टी डालो। इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना, अल्पीकरण करना, कम करना। रिडक्शन, कमी होती है, बेसिक वर्ड है रिडक्शन। रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस एक वर्ब है, और रिडक्शन TION वाली आपको पता है नाउन हो जाता है। डिमिनिश आपको पता है एक वर्ब है, कम करना, और डिमिनिशमेंट मतलब कमी हो जाएगी। एलिविएशन कमी होता है, डिक्रीज कमी होता है। एलिविएट एक अच्छा वर्ड है, एलिविएट अच्छा वर्ड है, ALLEVIATE। एलिविएट एक वर्ब है, कम करना इसका मतलब होता है। याद कैसे करोगे? आलिविएट, हम किसी को भी, ऑल मतलब सभी, वी मतलब हम, एट मतलब खिला के। हम पैसे से किसी का भी गुस्सा शांत कर सकते हैं, किसी को भी मना सकते हैं। एलिविएट मतलब ऑल, ई वी, ऑल ही, वी मतलब हम, एट मतलब खिलाना, ऑल मतलब सभी। हम सभी को खिलाकर ना, हम सभी को खिलाकर उसका गुस्सा वुस्सा कम कर सकते हैं, है ना। उसको खिला विला के कम कर सकते हो आप किसी भी चीज को, भाई चार्ज कम करा लो, कुछ भी खिला पिलाकर हो जाता है। डिक्रीज मतलब कमी होता है। रिडक्शन बेसिक वर्ड, सॉरी ना, रिडक्शन, रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस, रिड्यूस वर्ब होता है, वर्ड होता है। रिड्यूस मतलब कम करना, तो रिडक्शन हो जाएगा कमी, रिडक्शन कमी है। डिमिनिश हो गया, एलिविएशन हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। बेसिक वर्ड है जी, बेसिक वर्ड है। अगला वर्ड है मेरे भाई ट्रांसग्रेशर। का मतलब हो जाता है उल्लंघन, उल्लंघन, है ना। ट्रांसग्रेशन मतलब उल्लंघन, कमी, सॉरी, किसी चीज को रूल का वायलेशन करना, उल्लंघन करना। देखो पहला ही ऑप्शन वायलेशन दे रखा है। मैंने आपको याद कराया था, ट्रेन से गैस ले जाना नियमों का उल्लंघन है। बट ट्रेन में आप गैस नहीं ले जा सकते, ट्रेन में गैस ले जाना कानूनी अपराध है। तो इसको ऐसे याद रखोगे, ट्रेन से गैसन, ट्रेन ट्रांसगेशन मतलब ट्रेन से गैस, ट्रेन में गैस ले जाना नियमों का उल्लंघन होता है। ट्रेन में गैस ले जाना नियमों का उल्लंघन वगैरह होता है, तो उल्लंघन आप ऐसे देख लोगे। वायलेशन कमी हो जाता है। ट्रेस पास, भाई वो ट्रेन से आप पास कर रहे हो, उल्लंघन है। ब्रीच मैंने आपको कराया था, फिलौनी, उल्लंघन है। ब्रीच मैंने याद कराया था, लड़कों को ब्लीच करना, लड़कों का ब्लीच करना नियम का उल्लंघन है। भाई लड़कों को ब्लीच वगैरह नहीं करनी चाहिए। एक हमारा, मैंने बताया था, हमारा दोस्त था, है ना, हमारा दोस्त था, उसने ब्लीच वगैरह चेहरे पे लगा दी, तो वहां पे, यहाँ पे लग गई, मूछों पे ब्लीच लग गई, उसके सारे जो ये आईब्रोज थी और ये मूछे कैसी होगी, येलो येलो होगी। कैसी होगी? येलो येलो। तो ब्लीच से, ब्लीच करने से उल्लंघन होता है ना, उल्लंघन होता है, ऐसे याद रख सकते हो। फिलौनी को कैसे याद करोगे मेरे भाई, है ना, फील ऑनी, फिलोनाई मतलब, फिलोनाई मतलब कि फिल
FELLOW, फिलो होता है मेरे भाई जो आपको मतलब नीचे पद पे हो, फिलो नई। भाई नई को आप कैसे देखो भाई, कैसे याद करोगे इसे? फी लो मतलब कम, और नई मतलब न्यू, नई फी। भाई छोटे न्यू नए लोगों को कम करके आंकना नियमों का उल्लंघन है। जैसे आप ऐसे देख सकते हो, जब ये नहीं होता, आपने देखा होगा रैगिंग वगैरह होती है, रैगिंग वगैरह होती है, तो आप ऐसे देख सकते हो, फील लो नए, नए लोगों को लो फील कराना नियमों का उल्लंघन होता है, रैगिंग करना उल्लंघन होता है। फिलोनी ऐसे देख सकते हो भाई, फील करा रहे हो, फील करा रहे हो लो, कम, और नई मतलब नए लोगों को, नए लोगों को कम फील कराना, जो नए लोग आए हैं उन्हें कम फील कराना नियमों का उल्लंघन सा होता है। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा भाई गुस्सा वुस्सा ऐसे भड़कने की ज़रूरत नहीं है। कल मेरी क्लास नहीं हो पाएंगी, है ना? कल मेरी क्लास वोकेब की और ग्रामर की क्लास कल भी नहीं हो पाएंगी। मैं एक्स्ट्रा मैराथन लगा के संडे में क्लास लगा के कर दूंगा, है ना? कर दूंगा, लेकिन अभी आपको कल के लिए मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल के लिए मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, है ना? हाँ जी। एक बोल रहे थे सर जी, ये भी बन सकता है ना? क्या फिनाइल पीना, फिनाइल पीना वो होता है, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है जी। क्रॉक्ड होता है टेढ़ा मेढ़ा, मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, कपटी, बेईमान। क्रॉक्ड मतलब मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, कपटी या बेईमान टाइप का जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई, ये तो क्रिमिनल हो गया, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है टेढ़ा मेढ़ा भाई, ट्विस्टेड है, विंडेड है, कर्व्ड है, कर्ल्ड है। ये तो हो गया कोई चीज क्रॉक्ड है, जैसे कि ये सीधी रॉड है, ये सीधी रॉड है ना? और ये क्रॉक्ड रॉड हो जाएगी, ऐसे टेढ़ रॉड वगैरह मुड़ी हुई है। और दूसरा भाई कपटी, इसका मीनिंग होता है, अगर कपटी है तो आप उसे क्रिमिनल में ले जाओगे, नेफेरियस में ले जाओगे, डूबियस में ले जाओगे, अनलॉफुल में ले जाओगे। जो अनलॉफुल है, नेफेरियस है, डूबियस है, ऐसे जी। ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी। ओके। ओके, आगे बढ़ जाए मेरे भाई। अगला है मेरे भाई कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव होती है कोई चीज विस्तृत, कोई चीज विस्तृत है, कंप्लीट है, कोई चीज विस्तृत है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तृत, व्यापक है, कंप्लीट है, इंक्लूसिव हो गया, है ना? है ना? पैनोरेमिक हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। एक्सटेंस तो आपको पता ही है, एक्सटेंड करना, विस्तार करना। इंक्लूसिव है, कंप्लीट बेसिक वर्ड है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन में कंप्लीट आया था, ऑप्शन में कंप्लीट दे रखा था। पैनोरामिक को कैसे याद करोगे? पैनोरामिक, देखो एक तो पेन है, पेन, और रैमिक, है ना? मतलब कि रोमैरैमिक कैसे देखोगे? पेन और राम एक, पेन और राम एक, मतलब पेन हो आप, राम एक पूरी कथा लिख सकते हो, कंप्लीट वो कर सकते हो, उनके ऊपर एक पूरा ग्रंथ लिख सकते हो। पैनोरेमिक, पेन और राम, पेन और राम एक, एक पेन हो, एक राम जी हो, भगवान राम हो, तो आप पूरा ग्रंथ, पूरी कथा, पूरी कहानी लिख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो आप, ऐसे याद रख सकते हो। एक्सटेंसिव तो विस्तृत हो जाता है, कंप्लीट आपको पता ही है। इंक्लूसिव को कैसे याद करोगे? इंक्लूसिव, शिव जी को इंक्लूड कर लो, आप कंप्लीट हो जाओगे। जब तक भाई शिव के बिना अधूरे, याद करा रहा हूं। कभी कुछ लोग ये बोलो हरदम जी शिव जी और राम जी करते रहते हो, अब भाई हम तो करेंगे। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना शिव को, शिव जी को इंक्लूड करना अपने आप में, आप बिना शिव के अपूर्ण हो, है ना? आधे हो, अधूरे हो। इंक्लूसिव को याद करो, इंक्लूड शिव, इंक्लूड मतलब जोड़ना, जोड़ना शिव, भगवान शिव को इंक्लूड करने से आप कंप्लीट हो जाते हो अपनी आराधना में, अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में। भगवान शिव को इंक्लूड करने से आप कंप्लीट हो जाते हो, है ना? कॉम्प्रिहेंसिव हो जाते हो, व्यापक हो जाते हो, विस्तृत हो जाते हो। आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है जी। हाँ, या इतना काफी है, इतना काफी है, इतना काफी है। ओके मेरे भाई। पैनोरेमिक भाई, पेन और राम, पेन हो, भगवान राम हो, आप कंप्लीट कुछ भी लिख सकते हो।
ठीक है। इंक्लूसिव, इंक्लूड करने से शिव को आपको विस्तृत, आपका विस्तार हो जाता है, विस्तृत वो हो जाता है। शिव जी को इंक्लूड करना कंप्लीट है, एक्सटेंसिव हो गया जी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अर्नेस्टली क्या होता है मेरे भाई? अर्नेस्टली, अर्नेस्टली होता है, अर्नेस्टली मतलब मजबूती के साथ, है ना, मजबूती के साथ, बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय मजबूती के साथ। ठीक है जी। अर्नेस्टली सिंसियरली है भाई, ईमानदारी से, दृढ़, कैंडिडली मतलब, कैंडिड होता है फ्रैंक, कैंडिड मतलब फ्रैंक, हाँ जी, हाँ जी, ओके, कैंडिड मतलब फ्रैंक। अनरिजर्वडली है मेरे भाई, जो देखो रिजर्व्ड होता है मेरे भाई कम बोलने वाला, रिजर्व्ड जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ना करे, अपनी फीलिंग को बचा के रखता है, रोक के रखता है, संभाल के रखता है। अनरिजर्वडली मतलब जो बिना फीलिंग को रोके, साफ साफ बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला, ईमानदारी से बोलने वाला, लाइक मी, लाइक मी। और मेरे भाई आर्टलेसली, बिना आर्ट, मैंने बोलता आर्टलेसली मतलब बिना आपने अंबड़कार उससे नहीं चले, सीधा सीधा साफ कहना, सुखी रहना, वो वाली कंडीशन है। अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मतलब दृढ़ता से, मजबूती से, ईमानदारी से, वो वाला सेंस है। ठीक है जी। और डेंजरस बताओ जी, डेंजरस आपके एमटीएस में पूछा गया है। अब डेंजरस का रिस्की, ये तो एमटीएस में पूछ लिया, सीजीएल में इतना इजी नहीं पूछेगा, सीजीएल में ये वाले ऑप्शन पूछेगा, सीपीओ में ये वाले ऑप्शन पूछेगा। ये जो ऑप्शन में लेके आया हूं ना, देखो पहले दो ऑप्शन होते हैं एमटीएस वगैरह के लिए, बाकी के ऑप्शन होते हैं आपके सीपीयू के लिए, सीएचएसएल के लिए, और आपके सीजीएल के लिए। तो सीजीएल में क्या पूछेगा? वो पूछेगा पैरेलस का साइनो बता दो, पैरेलस, तो हजार्डस उसका साइनो ऑप्शन में देगा, या प्रीकेरियस उसका ऑप्शन में देगा, हजार्डस देगा, प्रीकेरियस देगा, है ना, उस तरीके से देगा। याद कैसे करोगे? डेंजरस सबको याद है, रिस्की सबको याद है ना। सबकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत डेंजरस होती है, रिस्की होती है सबकी लाइफ में, बड़ा रिस्की है भाई, ऐसे बोलना, ऐसे कहना, ऐसे करना बड़ा रिस्की है, जान खा लेगी। ठीक है, डेंजरस रिस्की हो गया। हजार्डस को कैसे याद करोगे? मैंने आपको 20 बार याद कराया, हजार डस मतलब दोस्त, आपके साथ चीट करे जा, जब तुझको हजारों दोस्त वाला पार्टनर मिले, है ना, तुझको हजारों दोस्त वाला पार्टनर मिले, तुझको ऐसा पार्टनर मिले जिसमें हजार दोस्त हो, हजार दोस्त हो, वो कैरेक्टरलेस हो, वो डिसऑनेस्ट हो, वो क्रिमिनल हो, वो ड्रिंकर हो, वो सुल्फा पीता हो, भांग पीता हो, धतूरा पीता हो, ड्रग का यूज करता हो, है ना, उसको सारे अवगुण उसके अंदर हो, जा तुम्हें, या करती हो, जा तुम्हें ऐसा पार्टनर मिले जो आपको चीट करे, हजार दोस्त वाला आपको मिले। तो हजार दोस्त तो बड़े खतरनाक होते हैं भाई, हजार दोस्त तो बहुत रिस्की है। पेरिलस को कैसे याद करोगे? पैर, इल मतलब बीमार, और अस मतलब हमारे। मेरे भाई अगर हमारे पैर बीमार है, जैसे कि मेरे पैर बीमार चल रहे हैं, मेरे पैर बीमार चल रहे हैं, बीमार हैं, पेन वगैरह, तो बड़ा रिस्की है ये, इस उम्र में पैरों में पेन वगैरह होना बहुत रिस्की है। डॉक्टर से जब भी बोला, वो यही बोलता है कि इस उम्र में बड़ा रिस्की है भाई, थोड़ा ध्यान रखो अपना, टेक केयर, इतना लोड मत लो काम का जितना ले रखा है। लेकिन आप लोग वो चीज़ नहीं समझोगे, आप लोग तो तुरंत जज बन जाओगे, क्या रोज छुट्टी करके बैठ जाते हो, और क्या है ये, टाइम से क्लास नहीं होती है, क्लास छुट्टी कर लेते हैं। प्रिकेरियस भी बड़ा खतरनाक होता है मेरे भाई, याद करने का। प्री मतलब प्री एग्जाम, केरी मतलब ध्यान रखना, केयर नहीं होता, CARE, केयर, और अस मतलब हम। मेरे भाई हमको प्री का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, है ना, हमको पी का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्री एग्जाम बड़ा खतरनाक होता है। अगर प्री ही खत्म वो हो गया भाई, देखना एक बार, मिसमैच है क्या, वॉइस बार बार आ रही है? अच्छा, भैया हजार डोज से भी याद रख सकते हो, वो भी अच्छा लॉजिक है। हजार डोज, आपको जैसे कि खानी थी एक खुराक, एक टैबलेट खानी थी, आपको फीवर हुआ, आपको PCM पैरासीटामोल एक खानी थी, आपने हजार डोज ले लिया, तो बड़ा खतरनाक हो जाएगी हजार डोज लेना, तो ये भी अच्छा है, ये अच्छा है। सॉरी जी।
प्रीकेरियस, प्रीकेरियस, प्री की हमको केयर करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो, भगवान ना करे कि प्री में ही गड़बड़ हो जाए भाई। प्री बड़ा खतरनाक है, जितनी खरपतवार है सारी प्री में छट लेगी। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू में सारी खरपतवार प्री में छट लेगी। तो प्री को आपको ध्यान रखना चाहिए, प्री हल्के में नहीं लेना चाहिए, प्री को हल्के में नहीं लेना चाहिए जी। ओके, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। अनाउंस होता है घोषित करना, अनाउंस भाई घोषित कर रहे हो आप, डिक्लेयर कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, उजागर कर रहे हो मेरे भाई, है ना, प्रोक्लेम कर रहे हो। ये दो अच्छे वर्ड हैं, ये वर्ड हैं जो आपके सीपीयू में और एमटीएस में, सॉरी सीजीएल सीपीयू के लिए कई करने चाहिए आपको तैयार, आपको तैयार करने चाहिए। कुछ चैप्टर से ही इंप्रूवमेंट हुआ है इंग्लिश में, थैंक यू। अच्छा, मतलब मेरे को लगा कुछ चैप्टर में ही, अच्छा कुछ पढ़े हैं उनसे ही इंप्रूवमेंट नजर आया है जी, धन्यवाद। प्रोक्लेम, भाई आप पहले से पहले क्लेम कर रहे हो, काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो वो मर गया, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा। अल्लाह से बिछा दूंगा लाश, काजल लाश से। तो आप प्रोक्लेम, भैया तकड़ा वाला क्लेम कर रहे हो एकदम से, आपने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, आपने अनाउंसमेंट कर दिया, काजल सिर्फ मेरी है, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, भाई आपने घोषित कर दिया है ना, आपने घोषित कर दिया है, ऐसे देख सकते हो। और अब प्रोमलगेट को कैसे याद करोगे, प्रोमलगेट, आपने पहले गेट का मोल कर दिया है भाई, पहला घोषित कर दिया, ये वाला गेट लगेगा मेरा, इस तरीके से देख सकते हो, ये वाला गेट लगेगा। संडे भी क्लास नहीं हो पाएगी, है ना जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अगला है मेरे भाई ENERVAT। इनरवेट का मतलब होता है कमजोर, वीक, वीक या कमजोर। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, इनर मतलब अंदर, वेट मतलब बैठे हुए। जो इंसान अंदर से बैठा हुआ है, अंदर से एक्साइटेड नहीं है, अंदर से जो इंसान बहुत एक्टिव नहीं है, कमजोर है भाई, अंदर से कमजोर है ना। इनर वेट मतलब अंदर से बैठा हुआ है, अंदर से कम, या इनर वी एट, हम अंदर अंदर खाए जा रहे हैं। आपको कोई चीज, इनर मतलब अंदर, ENER मतलब अंदर, वी मतलब हम, एट मतलब खा रही है, कोई चीज हमको अंदर अंदर खा रही है तो हम कमजोर हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है मेरे भाई। वीकन कमजोर होना है, डैम्पन कमजोर, एग्जॉस्ट हो जाता है मेरे भाई, कमजोर होना। और अंडरमाइन भी है भाई, अंडरमाइन, माइन के अंदर आप कमजोर हो जाते हो, अंडर माइनस बोल दो जी, है ना, माइनस में अंडर होना, अंडर माइनस हो तो कमजोर हो, है ना। एग्जॉस्ट को कैसे याद करोगे, एक्स हॉस्ट, है ना, जो आपकी एक्स थी ना, एक्स जो थी आपकी, जो आपकी एक्स थी, है ना, तो इसको कैसे याद करोगे, एग्जॉस्ट, एक्स हंस हंस के, एक्स हंसती, एक्स आपकी इतना हंसती थी, इतना हंसती थी कि आप लोग ना थक चुके हो, एक्स आप मतलब हंसा हंसा के एक्स ने आपको थका दिया है, एक्स की बात ने आपको हंसा हंसा के थका दिया है, थका दिया है, एक्स ने आपको हंसा हंसा के, ऐसे बोल सकते हो। अभी भी वॉइस मिसमैच हो रही भाई, देखना एक बार, अब ठीक है, ओके। अगला है मेरे भाई EXUMBERANCE। एक्सम्ब्रेंस का मतलब हो जाता है उल्लास, एक तो होता है बहुत ज्यादा खुशी का माहौल, और दूसरा होता है मेरे भाई किसी चीज की अधिकता। दो मीनिंग इसके होते हैं, उल्लास या अधिकता। जैसे कि उल्लास है तो वाइब्रेंस हो जाएगा, लगभग वही चीज दे रहा है, एंथुजियाज्म है ना, विगोरसनेस है, विटालिटी है ना, रिवाइटल खाने से, रिवाइटल आपको एनर्जी आ जाती है ना, एनर्जी सी आ जाती है, उत्साह सा, जोश आ जाता है। और विगरसनेस तो आपने खुद अपने तरीके से याद किया था, सर जी ये मत कराओ, ये से हम जिंदगी में ना भूलें, है ना, ये वाली चीज हम जिंदगी में ना भूलें, है ना। वाइब्रेंट, अगर फोन में वाइब्रेशन है तो फोन में मेरे भाई एनर्जी है, उल्लास है ना। एंथुजियाज्म तो बहुत बेसिक वर्ड है, एंथुजियाज्म बहुत बेसिक वर्ड है, कितनी बार मैंने आपको याद कराया है एंथुजियाज्म,
उल्लास है। दूसरा क्या है मेरे भाई, अगर ये प्रचुरता की मात्रा में है ना, प्लेथोरा का मतलब है भाई बहुत माल है, पहले थोड़ा ही ले ले। ये प्लेट हो रहा है, ऐसे देख लो, प्लेट हो रहा, प्लेट भैया पूरी भर ली, पूरी ज्यादा प्लेट भर रखी है, बहुत ज्यादा प्लेट भर रखी है। ऑपुलेंस मतलब ओपोले अंश, है ना, ये प्रचुरता की मात्रा को दिखा दे, ओपोले अंश। जो आंट है ना, ऑपुलेंट भी इसे बोलते हैं। ऑपुलेंस नाउन है, ईएनसीई वाला नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। ऑपुलेंट मतलब अमीर, कोई समृद्ध व्यक्ति है। तो भाई ओप्पो आंट, आंट ने ओप्पो का फोन ले लिया। जो गरीब आंट होती है ना, अरुण सक्सेना, मेरे भाई दिक्कत है कैसे कुछ, है ना, जो इतना डिटेल में आपको पता है, दिक्कत है मेरे भाई कुछ। ये ज्यादा दिन को आपको साथ नहीं देंगी, तो अपना खान पान सुधारो और एक्सरसाइज करके अपनी बीमारी को ठीक करो, है ना। हाँ जी, है ना, देबाजीत शंकर जी, दिक्कत है आपको भी, इनके भरोसे मत रहा करो, अपने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करो। इन पे भरोसा, इन पे ज्यादा गौर करनी ठीक नहीं है। जी। ओपुलेंस मतलब ओप्पो ले आंट, कोई चाची है वो ओप्पो लेती है, ओप्पो का फोन, इसका मतलब चाची समृद्ध है, रईस है, चाची के पास अच्छे खासे पैसे हैं, चाची के पास अच्छे खासे पैसे हैं। ठीक है जी। हाँ जी। सर न्यू मैम एम, न्यू मैम एंड सीपीयू का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं मेरे भाई, मतलब मैम का पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा। इतना अच्छा तो मैम पढ़ा रही है, इतना बढ़िया मैम पढ़ा रही है, मेरी जान निकलने के लिए वैसे ही तैयार है। या हाँ, मेरे साथ तो ये काम कर देना, जब मैं अर्थी पर लेटा हुआ हूँ ना, सर जी बस एक क्वेश्चन बता जाओ, सर जी जगा के, मेरे घर वाले जगाएंगे, बेटा खड़ा हो जा, हमारा मन कैसा लगेगा, तुम मुझे जगाना, सर जी खड़े हो जाओ, भाई एक क्वेश्चन बता दो, सर जी यहाँ में कहाँ एरर है, सर जी एक क्वेश्चन बता जाओ बस में, है ना, सर जी बस एक क्वेश्चन बता जाओ, सर जी फिर चले जाना अर्थी पे तुम, सर जी आप ऐसे नहीं जा सकते, आप हमें ये क्वेश्चन बता के जाएंगे, सर जी आप ऐसे नहीं जा सकते अर्थी पे, पहले हमको एक प्रैक्टिस सेट करवा के जाओ, है ना, ये वाली कंडीशन कर दो तुम मेरे साथ। बिल्कुल तरस नहीं आता तुम्हें मेरे पे, बिल्कुल नहीं आता ना तरस, है ना। अबंडेंस में ना, अबंडांस भाई बहुत डांस कर दिया, अब थोड़ा सा डांस अनडांस कर लो, है ना, बहुत डांस हो गया, अब अनडांस कर लो भाई, है ना, अनडांस कर लो। डांस को अनडांस को आपने देखा होगा, जो दूल्हा होता है उसके जो दोस्त होते हैं, वो जब जैसे ही जो है बग्गी दुल्हन के घर के पास आएगी, फिर वो नाचने लगते हैं, फिर वो डीजे वाले को नहीं छोड़ते, फिर जो फैमिली के लोग बताए, अब यार बहुत नाच लिए, रुक जाओ, अब यार डांस है, अनडांस कर दो, अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में नाच लियो, अब कम डांस करो। हाँ ठीक है जी। हाँ ठीक है, ऊपर जाना भाई। अच्छा सुनील चौधरी मेरे भाई धन्यवाद, लेकिन इतना भी वो मत करो कि टीचर की जान ही निकाल लो, बिल्कुल चूस लो कि उसके एक एक बूंद खून को, है ना। जुडिशियस का मतलब क्या हो जाएगा जी, जुडिशियस मतलब होता है विवेकी बुद्धिमान, भाई जुडिशरी में है ना, जिसको सही गलत की समझ है, जिसको सही गलत की समझ है। जी जी, जिसको सही गलत की समझ है, ठीक है जी। सेंसिबल है मेरे भाई, प्रूडेंट, भाई जो डेंट को प्रूफ कर दे, आपका भगवान ना करे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, और एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, परमानेंट हो गया, तो अचानक से आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप प्रूफ कर दो भाई मेरी गलती नहीं, इसकी गलती है, गलती मेरी नहीं है, इसकी गलती है, तो आपने डेंट को प्रूफ कर दिया, इसका मतलब आप बुद्धिमान हो, इसका मतलब आप बुद्धिमान हो भाई, है ना। है ना, कॉशियस मतलब सतर्क है, और सरकम स्पेक्ट है मेरे भाई, जो सरकमस्टेंसेस को देख के एक्सपेक्ट कर लेता है, बुद्धिमान है। अगला वर्ड है एक्सटॉल, एक्सटॉल मतलब एक्स्ट्रा टॉल, भाई ज्यादा एक्स्ट्रा टॉल तो कोई भी चीज है ना। अब बोल के देखो, आपको नॉर्मल लड़कियों की हाइट है भाई, नॉर्मल हाइट है इंडिया में लड़कियों की, नॉर्मल बता रहा हूं मेरे भाई, कोई बुरा मत मान जाना, 5 फुट 2 इंच, काई के बहुत अच्छे नसीब है मेरे भाई, 5 फुट 4 इंच की मिल जाएगी उसे। अब किसी ने 16 सोमवार के व्रत करें तो भाई वाह, 5 फुट 6 इंच की मिल जाएगी। अगर 5 फुट 6 इंच से ज्यादा किसी को लड़की मिल रही है, किसी को मिल रही है, तो भाई उन्हें जीवन भर भगवान का एहसान मानियो, उसने
जीवन भर एहसान मानना भगवान का। उसने ना कई जन्म अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाके उसको नसीब में ये चीज मिली होगी, है ना। एक्स्ट्रॉल लोगों की तारीफ की जाती है। अब जैसे कि नॉर्मल इंडिया में 5 फुट 6 इंच लड़कों की हाइट है। 7 मिल जाए ठीक है, 8 मिल जाए ठीक है, 9 मिल जाए बहुत बढ़िया। अगर 5 फुट 9 इंच से ज्यादा किसी की हाइट मिलती है, 6 फुट हाइट मिलती है, तो उसकी तारीफ करना बहुत सारी, वो तारीफ के काबिल है, वो तारीफ के काबिल है। तो एक्स्ट्रा टॉल की भी तारीफ करनी चाहिए, है ना। एक्स्ट्रा टॉल की तारीफ करनी चाहिए। पता है मुझे सर मेरी 6 फीट है, पता है कितनी 6 फीट है, ठीक है जी, हाँ, है ना। तो प्रेज तारीफ करना, अलाउड करना मेरे भाई, कमांड करना, अपलाउड करना। लाउड अपलाउड मैंने आपको बताया था, मैं लाउड जोर जोर से, कभी हमारी ऐसी तारीफ हो, विपिन सर विपिन सर विपिन सर, कहीं ऐसी तारीफ हो एकदम, तो हमें भी लगेगा भाई हाँ हमारी तारीफ हो रही है बहुत जबरदस्त, ठीक है जी, हाँ भाई। तुम लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते। अब कह रहा है सर जी वो एक साथ एंटोसाइनो वाला तरीका ज्यादा अच्छा था, उसमें रिवीजन ज्यादा हो जाता था, उसमें रिवीजन अच्छा होता था, ये मैं मानता हूँ। एक कह रहा सर जी सब्बों की हाइट कितनी है बता दो भाई, मत पूछ, मत पूछो। लब कुछ ना कहें तो अच्छा है, ये चुप ही रहें तो अच्छा है। हाँ जी, कमिटेड हो जाता है भाई, बड़ी मुश्किल सी चीज है ये, तो देखने के लिए मिलती नहीं है, ये वर्ड डिक्शनरी से हटा देना चाहिए, ये वर्ड डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। कमिटेड होता है भाई किसी के प्रति, क्या हो ना मेरे भाई, कृतज्ञ हो, आप किसी के प्रति डेडिकेटेड हो, समर्पित हो। तो डेडिकेटेड हो गया मेरे भाई, प्रोमिस्ड हो गया, प्रोमिस्ड, इंगेज्ड हो गया, और BETROTH, बिरोथड हो गया भाई, आप किसी से बोला भी नहीं जा रहा मेरे पे। बैट रॉट कैसे करोगे भाई सर, बी कैसे याद करोगे इसे, नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, आ सकता है, मुझे फीलिंग आ रही है आ सकता है, ये वाला वर्ड, ये वर्ड आ सकता है ना, हाँ जी। तो इसको कैसे याद करोगे बताओ जी, इसको, इसके लिए मेरे को आप लॉजिक बताओ। बेट मतलब शर्त लगाना, बेट मतलब शर्त लगाना, रॉटेड मतलब आपने शर्त लगाई मैं बेईमानी रॉट नहीं करूंगा। कौन कौन जानता है रॉट करना बेईमानी को बोलते हैं, कौन कौन करता है रॉट करना बेईमानी को बोला जाता है, ठीक है। कौन कौन बोलता है, कौन कौन बोलता है। तो बी रॉटेड मतलब भाई आप डेडिकेटेड हो, बी रॉटेड मतलब बैट है, शर्त लगाता हूं कभी धोखा नहीं दूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, आप ऐसे बोल सकते हो। जेंटल होता है फिर भाई किसी व्यक्ति का बहुत सौम्य नेचर होना, बहुत ही सौम्य अच्छा सज्जन वाला नेचर होना। सिंपैथेटिक हो गया मेरे भाई, टेंडर हो गया, है ना। एक टेंडर, टेंडर ऐप है ना, एक टेंडर ऐप, हाँ, ऐसे उससे देख सकते हो। डेलिकेट, दिल्ली की जो कैट है ना, दिल्ली की बिल्ली, दिल्ली की बिल्ली बहुत ही नाजुक सी होती हैं, दिल्ली की बिल्ली बहुत ही नाजुक सी होती हैं, मतलब सौम्य व्यवहार की होती हैं। डेलिकेट, दिल्ली की लड़कियां, दिल्ली की बिल्ली, ऐसे मतलब याद रख सकते हो, जी है जी। सर कभी कभी दे, DHEA आमा, धीमा मत बोला करो, अच्छा धीमा, है ना। डोकाइल को कैसे याद करो मेरे भाई, डो किले। देखो जब पांडवों की लड़ाई हुई थी ना, कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी महाभारत में, तो महाभारत रुकने के लिए पांडवों ने ये बोला था, हमको तो सिर्फ 5 गांव दे दो, हमको हमको सिर्फ 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। और दुर्योधन ने बोला 5 गांव नहीं, 5 इंच जमीन नहीं दूंगा। 5 गांव नहीं, 5 इंच जमीन नहीं दूंगा। तो बहन मेरे भाई जो पांडव थे वो तो इतने सज्जन थे, इतने विनम्र थे कि 2 किले मांग रहे थे, वो सिर्फ हमको 2 किले दे दो, हमको 2 किले दे दो। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई प्रेडिकमेंट, होता है कठिनाई परिस्थिति, वो वाला याद करो। प्रेडी मतलब पर्दी, प्रेडिकमेंट मतलब पर्दी सीमेंट, पर्दी मतलब छज्जा सजो, उस पर सीमेंट लगाना बड़ा मुश्किल होता है, ये छज्जा है, आप सीमेंट मार रहे हो सीमेंट नीचे गिर जाता है, सीमेंट लगा रहे हो नीचे गिर जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रेडिकमेंट पर्दी पे सीमेंट लगाना बड़ा मुश्किल होता है।
पर्दी पे सीमेंट लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। अरे सर जी तुम्हारी हाइट कितनी है, देखना एक बार बोर्ड के, बाकी टीचर्स देख लेना कौन कौन टीचर बोर्ड पे यहाँ पे आता है। मेरी दीपक भाटी सर की, राहुल तेवतिया सर की, हमारी हाइट 6 फुट के करीब प्लस ही है, ऐसा मान लो। ठीक है मेरे भाई, प्रेडिकमेंट मतलब पर्दे पे सीमेंट लगाना मुश्किल होता है। पिकल अचार डालीमा मैंने दुविधा बताया था मेरे भाई, है ना। क्वैगमायर क्या हो जाएगा, क्वैगमायर। क्वैगमायर बोलने से ही लग रहा है थोड़ा सा अजीब सा वर्ड, नहीं लग रहा बोलने से, नहीं लग रहा अजीब सा वर्ड बोलने से। क्वैगमायर, क्वैग मारो भाई, बड़ी मुश्किल है कौआ को मारना। क्वैगमायर मतलब कौआ को आप मारे, कौए को आप मार रहे हो, कौआ मतलब क्रो, उसको मारना, है ना। क्वैंडेरी, क्वा में डायरी, बड़ा मुश्किल है भाई, क्वा में देरी। क्वेंडरी मतलब कुआं में डायरी गिर गई है निकालना बड़ा मुश्किल है, कुआं में डायरी गिर गई है निकालना बड़ा मुश्किल है, उस तरीके से देख सकते हो। ग्लोरीफाई मेरे भाई किसी चीज को बड़ा चढ़ा कर कहना, मतलब किसी का ना गुणगान कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा गुणगान कर रहे हो मेरे भाई, प्रेज कर रहे हो, है ना। रिवरी होता है मेरे भाई एक्सटॉल हो गया, एक्स्ट्राटॉल की प्रशंसा की जाती है। इपोलाइजाइज, सॉरी, यूलोजाइज, यूलोजाइज होता है प्रशंसा करना, यूलोजाइज थोड़ा टेक्निकल वो वर्ड है प्रशंसा के लिए। अच्छा मेरे भाई आप ही के फोन में गड़बड़ है, जिसको लग रहा है कि मेरे उसमें दिक्कत है जी, 1 मिनट। याद रह जाएगा मेरे भाई, EULOGIZ, मतलब यूलोजाइज, किसी की प्रशंसा वगैरह करना, ये सब करना होता है। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, अगला है एक्सटिंक्ट, मतलब हो जाता है विलुप्त होना, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाना। एक्सटिंक्ट कैसे याद करोगे, एक्सटिंक्ट मतलब पहले आपने देखा होगा पहले जमाने में वो बना करते थे, हाँ आ गया याद, ऐसे याद करेंगे इसको। किस किस ने ऐसे वो बनाए हैं, ये तख्ता होता था मेरे भाई, और ऐसे करके एंटीना बना करते थे, एंटीना ऐसे करके एंटीना होते थे, उसको घुमाते थे। आई आई आया चैनल नहीं आया, चित्रहार देखते थे, है ना। चित्रहार सुबह 7:30 बजे रंगोली आया करती थी, चित्रहार। तो भाई आया सुर सुर ऐसे होती रहती थी। तो एक्सटिंग उसमें 3 कट होते थे, एक्सटिंग मतलब भाई ऐसे 3 कट तो विलुप्त हो चुके हैं। अब वो वाला एंटीना विलुप्त हो चुका है ना, एक्सटिंग मतलब विलुप्त हो चुकी है कोई चीज। वैनिश्ड होना है मतलब गायब हो जाना, डिफंक्ट होना, ऑब्सोलीट चलन से बाहर होना, एक्सपायर होना। डिफंक्ट जो फंक्शन में नहीं है, डिफंक्ट जो फंक्शन में नहीं है, ठीक है, डिफंक्ट जो फंक्शन में नहीं है, ठीक है मेरे भाई, ऐसे बोल सकते हो जी। जैसे विपिन सर गर्ल्स की ग्लोरी बढ़ा देते हैं, ओके आई विल डू, है ना, मैं ऐसे ही बढ़ाता रहूंगा गर्ल्स तुम्हारी ग्लोरी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत जी। अगला मेरे भाई ऑडासिटी हो जाता है साहस, उडासिटी, आपने सिटी को उड़ा दिया। जैसे कि आपने देखा होगा वो नॉर्थ कोरिया का वो तानाशाह किंग जोंग टुंग, टुंग चुंग पुंग जो भी है भाई वो, है ना, टुंग चुंग जो भी है वो किंग जोंग पुंग, वो कहता है छोटी सी बात पर अमेरिका से कहता है चुप रह जाओ नहीं तुम्हारी सिटी उड़ा दूंगा। ऑर्डर सिटी मतलब उड़ा, सिटी शहर, भाई वो शहर उड़ाने की बात कर रहा है सीधा, है ना, सीधा शहर उड़ाने, क्या चुप हो जाओ शहर उड़ा देंगे। जैसे हमको पाकिस्तान ने धौस दी थी एक बार, कि धमकी दी थी कि हम परमाणु हमला कर रहे हैं और आधी दिल्ली खत्म हो जाएगी, तो अटल बिहारी जी ने बोला था दिल्ली का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं कल सुबह तक पूरा पाकिस्तान सूरज नहीं देख पाएगा। तो पूरा सिटी उड़ाने की बात कर दी, पूरी सिटी उड़ाने की बात कर दी, मतलब बहादुरी है मेरे भाई, कॉरेज है, ब्रेवरी है, बोल्डनेस है, डेयरिंग है, बेसिक वर्ड है सारे। अगला वर्ड है मेरे भाई मॉर्टल, MORTAL। मर्टल मतलब होता है नश्वर, जो मर जाए, जिसकी मौत हो, जो एक न एक दिन मरेगा। मर्टल मतलब मर
तल होता है ना, कोई बहुत ज्यादा कमजोर जाए, हम है, अब हम यहाँ टाइम मरतल चल रहे हैं, बिल्कुल मॉर्टल मतलब मरतल, मरने मतलब जो इंसान भाई अगर जीवन हुआ है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, है ना, वो मरेगा। ठीक है, तो मॉर्टल मतलब मरतल, जो मरेगा, जो लायबल टू डेड है ना मेरे भाई। लीथल हो गया, लेथल खतरनाक, एंट्रीपिड जटिल हो गया, है ना, वैलियंट हो गया, और वैलरस हो गया जी। एक आपने सुना होगा इमॉर्टल, IMMORTAL, जो होता है मेरे भाई अमर, इमॉर्टल जो खत्म ना हो, अमर, अमर हो जाएगा। ओके, अगला वर्ड है मेरे भाई मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र, विनीत, जिसका थोड़ा सा नेचर सॉफ्ट हो, सॉफ्ट नेचर जो वाला व्यक्ति होता है उसे मॉडेस्ट बोला जाता है। भाई साई काइंड का व्यक्ति है ना, मॉडेस्ट है, विनम्र, साई शर्मीला, हम्बल है, जैसे भाई हम बहुत शर्मीले हैं। मीक दब्बू है ना। डिमोर मतलब DEMURE, कैसे याद करोगे, है ना, डिम, कैसे याद करोगे इसे, कैसे याद करोगे इसे बताओ। डिमोर को आपको याद करना है, कोई विनीत व्यक्ति है, विनम्र, जिसका स्वभाव विनम्र हो। लगाओ जी लॉजिक, डेमोर का आप लॉजिक लगा के बताओ, इसका लॉजिक लगाओ और बताओ मुझे इसे आप कैसे याद करोगे। मॉडेस्ट मत बताओ तो मेरे भाई, बहुत बेसिक वर्ड है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट तो बहुत बेसिक वर्ड है। डेमोर को कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे तो, लगाओ कुछ लॉजिक, मुझको हिंट दो। कुछ क्या करो गुरुजी, आप डाइट शुरू करके भूल गए, आपको कैसे पता, ऊपर जाना भाई। इसमें कुछ वर्ड न्यू लग रहे हैं, वो वर्ड न्यू जरूरी है। आपको कैसे पता जी, आपको कैसे पता। दी और मोर, हाँ देखो दी, हाँ ऐसे देख सकते हो। दी, जो दीदी पहले जीजी हुआ करती थी, फिर दो दीदी हुई, फिर दीदी से दी रह गई है सिस्टर, और मोर। दीदी और मोर बहुत विनम्र स्वभाव के होते हैं। आपकी दीदी आपको बहुत विनम्र लगेगी। किस किस को अपनी दीदी विनम्र लगती है, दीदी मतलब बहन बड़ी है, और MURE मतलब मोर से रिलेट कर सकते हो। अब मोर, मोर, मोर भी जो होता है पिकॉक, बहुत ही विनम्र स्वभाव को होता है, हालांकि सांप को जिंदा खा जाता है, सांप को जिंदा खा जाता है। ठीक है मेरे भाई, ओके। आर यू रेडी, आर यू रेडी गाइज फॉर दिस मोमेंट, क्विज टाइम के लिए क्या तुम लोग तैयार हो, क्या तुम लोग क्विज के लिए तैयार हो, आर यू रेडी गाइज, आर यू रेडी जी। हाँ, डी मोर, दो मोर बड़े विनम्र होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। हाँ जी, ऐसे बोल सकते हैं। एक कह रहा नहीं सर, भाई निकल लो पतली गली से, पतली गली से निकल लो। क्लास मेरे भाई 8 से ही होती है, आज लेट हुई है, बस आज लेट हुई है। मुझे तो मेरी बहन चुड़ैल लगती, ऐसे नहीं कहते यार, गलत बात है। हाँ द मीक, बिल अच्छा, मीक में द आर्टिकल लगाने से प्लूरल कॉमन नाउन बन जाती है। मेरे भाई कौन से बैच का स्टूडेंट है ये तो बता दो, ऐसा तो नहीं MTS 1 पहले पढ़ रखा हो मेरे से। बिल्कुल, मीक दब्बू एडजेक्टिव है, उसमें द आर्टिकल लगने से वह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाती है। बताओ जी क्या क्या होगा सही आंसर। क्रॉक्ड होता है मेरे भाई, कोई चीज मुड़ी हुई है ना, मुड़ी हुई है, या फिर हो जाता है कोई ना, मतलब, है ना, दुष्ट टाइप का व्यक्ति है। ऑप्शन ट्विस्टेड है, विंडेड है, क्रिमिनल है, नेफेरियस हो जाएगा डी। अगला वर्ड है मेरे भाई मिटिगेशन। मिटिगेशन का क्या मतलब, मिट्टी डालो, मिट्टीगेट मतलब भाई मिट्टी के गेट बना रहे हो, मतलब आप ना बस, मतलब बात को दबा रहे हो, ऐसी बात को दबा रहे हो, किसी चीज की तीव्रता को कम करना।
रिडक्शन डिमिनिश हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अगला वर्ड है मेरे भाई ट्रांसग्रेशन। भाई ट्रेन से गैस ले जाना तो नियमों का उल्लंघन है। अब वायलेशन, ट्रेस पास, ब्रीच, फिलोनी हो गया। फिलोनी को कैसे मैंने याद कराया था मेरे भाई, है ना, फीलो नए, नए को लो फील कराना नियमों का उल्लंघन करना है, मतलब कि रैगिंग नियमों का उल्लंघन है। ऑथेंटिक, असली, असली असली, असली असली, जेन्युइन हो गया, ऑप्शन ए हो गया। डीबीसीए सही आंसर मेरे भाई, डीबीसीए सही आंसर हो गया। ठीक है, डीबीसीए सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। बताओ जी। कमेंट का रिप्लाई तो कर ही देना चाहिए भैया, भाई सामने आ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कर दूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, सामने अगर कमेंट आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर दूँ, है ना। बताओ मेरे भाई, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है विस्तृत, विस्तृत, है ना, विस्तृत, कंप्लीट हो गया, इंक्लूसिव, शिव को इंक्लूड करने से आप कंप्लीट हो जाते हो। पैनोरामिक, पैन और राम, पैन और राम भाई, पैन हो भगवान राम का नाम लिखो, पूर्ण बात है ना, है ना। हम पहले बोला करते थे हमारी कॉपी जब कंप्लीट होती थी, किस किस ने, सच बताना, सच, किस किस ने पहला पन्ना राम का, दूजा पन्ना काम का, किस किस ने ऐसे लिख के या इस सोच के साथ कॉपी का पहला पन्ना छोड़ा है। हमको लगता है पहला पन्ना राम का, दूजा पन्ना काम का, इस तरीके से हमारी कॉपी कंप्लीट है। अगर पहला पन्ना राम का नहीं छोड़ते हैं तो हमारी कॉपी इनकम्प्लीट है। बताओ वो दिन याद आ रहे हैं आजकल के बच्चे तो, पहली रोटी गाय की, पहला पन्ना राम का, है ना, ऐसे होता था पहले, कहाँ गए वो दिन। तो मेरे भाई पैनोरामिक, पैन और राम भाई पहले पन्ने से राम कंप्लीट होते हैं, ऐसा देख सकते हो। एक्सटेंसिव तो बेसिक वर्ड है, पहले का हो गया ए, ए हो गया। किस किस ने ऐसा किया है जी, बिल्कुल ऐसे ही करते थे भाई, हम तो ऐसे ही किया करते थे। हाँ जी, हम तो ऐसे ही किया करते थे ना, बिल्कुल। पहला पन्ना राम का, बाकी पन्ना का, हम बोलते दूजा पन्ना बोलते थे हम, ऐसे बोलते थे हम तो। और डेंजरस मतलब खतरनाक है, रिस्की, हजार्डस, हजार डोज ले लिया आपने, पेरिलस, हमारे पैर बीमार हैं भाई, पैर इल हैं अस हमारे, है ना। प्रीकेरियस, प्री केयर करो, बड़ी खतरनाक होती है, प्री, प्री एग्जाम खतरनाक है, सी हो गया। और अर्नेस्टली मतलब ईमानदारी से है, सिंसियरली, फ्रैंकली है, अनरिजर्वली, आर्टलेसली, ऑप्शन बी हो गया। और मेरे भाई अनाउंस कर रहे हो आप, डिक्लेयर कर रहे हो आप, प्रोक्लेम कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, प्रोमलगेट कर रहे हो, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी, ACBD सही आंसर है मेरे भाई, ACBD सही आंसर है। एक बार अगर आप ऐसे रिवीजन करोगे ना तो कसम से मतलब नहीं भूल सकते। सर आपको लाइक कहाँ से करूं, चंचल मेरे भाई, आत्मान से लाइक कर लो, हमें दुआ दो, आत्मा से दुआ दे दो कि सर आप जल्दी से ठीक हो जाओ। सर मुझे टेलीग्राम पर कुछ लड़कों के मैसेज आ रहे हैं भाई, देखो आपने सुना होगा कि एक कहावत होती है कि कुत्ते की दुम 12 साल दबा के रखी फिर भी टेढ़ी निकली। तो वो कुत्ते की जो दुम थी वो लड़के थे, और आप इन्हें समझा लो कुछ भी कर लो, लड़के नहीं सुधर सकते, नहीं सुधर सकते, है ना। इस दुनिया में सबसे घटिया प्रजाति है तो वो इंसान है, और उन इंसानों में भी सबसे घटिया कोई जीव है तो वो लड़के ही होते हैं। तो उनका समाधान क्या है, आप समाधान, आप आईडी बनाओ अपने पापा के नाम से, दादा के नाम से, चाचा के नाम से, भाई के नाम से। सारी लड़कियां अपनी आईडी बनाओ बड़े बूढ़ों के नाम से, रामफल, बीरपाल, रविपाल, नाम ऐसा होना चाहिए इन लड़कों को नाम ही अट्रैक्टिव ना लगे। और डीपी लगा दो मेल की, इन्हें पता ही ना चले कि तुम लड़का हो या लड़की,
तो ये वो प्रजाति है कि भाई इनको समझा नहीं सकते, है ना, नहीं समझा सकते। अब इनको बुरी लग जाएगी, सारे लड़के ऐसे नहीं होते हैं। जो ऐसे नहीं होते हैं उन्हें बुरा नहीं लगेगा, जो ऐसे नहीं होते हैं उन्हें बुरा नहीं लगेगा, जो ऐसे होते हैं उन्हें जरूर बुरा लगेगा, हमारे लिए ऐसा बोल दिया सर ने, हमारे लिए ऐसा बोल दिया सर ने, है ना। BAD है, बड़ा है क्या इसका आंसर जो है ना। एक्सुबरेंस का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना, एनर्विएट हो गया, एक्सटॉल हो गया और जुडिशियस हो गया। बताओ जी क्या हो जाएगा सही आंसर। एक्सुबरेंस मतलब कोई चीज है, ये तो वैसे याद कराया था ना भाई, कोई चीज कंप्लीट है, ऊर्जावान है, इस तरीके से याद कराया था मैंने ना। पहले देखो इसको याद करता हूं। इनर्विएट भाई अगर अंदर से हमें कोई चीज खा रही है, इनर्विएट अगर कोई चीज हमें अंदर से खा रही है, हाँ देखो शिवा शुक्ला, मैंने बोला था, मैंने बोला था अगर कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, बुरी लगेगी, उन्हीं को आएगा जो हैं ऐसे, जो ऐसे नहीं है वो अपने ऊपर नहीं लेंगे बात को, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। ठीक है जी। इनर्विएट मतलब हो जाएगा जो अंदर से खाए हुए हैं, वो कोई चीज हमको अंदर से खा रही है, अंदर से कोई चीज हमें खा रही है मतलब कमजोर कर रही है। तो किसी को वीकन करना, जैसे ऑप्शन ए इसका हो गया। एक्सटॉल प्रेज करना होता है, ऑप्शन डी इसका हो गया। और जुडिशियस मेरे भाई विवेकी है कोई व्यक्ति, सेंसिबल है, सी हो गया। मतलब कि एक्सुबरेट था मेरे भाई, कोई चीज कंप्लीट है, प्रचुर मात्रा में है, उस तरीके से ऑप्शन बी पहले का जाएगा। BADC सही आंसर जाएगा, BADC सही आंसर जाएगा। हाँ हाँ, मैंने इससे बनाया है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ ब्लॉक करो, सबसे बढ़िया ब्लॉक करो और वो काम कर लिया करो। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लड़कों को बड़ा बुरा लग रहा होगा, सर जी ऑप्शन खो रहे हो, सर जी ये तो आप भाई, सर जी दो चार मौके हैं, मौके हमारे हाथ से निकल जाएंगे, ये आइडिया मत दो। बिल्कुल, सर जी मैंने आज तक किसी लड़की को रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। मेरे भाई काम ऐसा करो कि लड़की आपके पास रिक्वेस्ट भेजे, है ना। मजा जब है जब लड़की आपके पास रिक्वेस्ट भेजे। आप लड़की के पास रिक्वेस्ट भेजो, उसमें क्या है, आप बेहतरीन से डांसर बन जाओ, बेहतरीन से सिंगर बन जाओ, बेहतरीन सी पोस्ट ले लो, मतलब कोई ऐसा अच्छा सा काम कर दो यूनिक, फिर देखो लड़की आपके पास मैसेज भेजेंगे। तुम क्यों भेज रहे हो, अपनी कुछ तो कदर करो यार, कुछ तो वैल्यू रखो अपनी, इतनी वैल्यू मत खो, इतना नीचे मत गिराओ लड़कों को, कुछ इज्जत बचा के रखो अपनी, है ना। हाँ ठीक है जी। प्रेडिकमेंट मैंने बोला था, पर्दी पे सीमेंट लगाना बड़ा मुश्किल जटिल सा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। डालिमा है, पिकल है, क्वार्टरमाइन है और क्वारंडरी, ये वाला हो गया सी। ग्लोरीफाई होता है किसी चीज की बहुत प्रशंसा वगैरह करना, प्रेज, रिवर्स, एक्सटॉल, है ना, यूलोजाइज हो गया, ऑप्शन डी हो गया। और कमिटेड है मेरे भाई किसी चीज के प्रति, आप डेडिकेटेड हो, प्रॉमिस्ड हो, इंगेज्ड, ऑप्शन ए हो गया। और जेंटल विनम्र हो गया, सिंपैथेटिक टेंडर हो गया, ऑप्शन बी। तो CDAB सही आंसर है, CDAB सही आंसर है, CDAB सही आंसर है जी, बिल्कुल। सर जी गदर टू की रिलीजिंग की खुशी में एक बार हिंदुस्तान जिंदाबाद, भाई अलीगढ़ में बोला था मैंने, बोला नहीं था, बुलवाया भी था आपसे, खूब बुलवाया था, बुलवाया था ना। सर मैं तो लड़कियों को वायरस समझता हूँ, इतना ये भी गलत है, कुछ ज्यादा हो गया मेरे भाई, है ना, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा कम करो, लास्ट है। अरे यार मेरी क्लास में ना तुम हंसते बोलते रहा करो बस, पढ़ाना और सीखना तो तुम सीख ही जाओगे, बस थोड़ा सा हंसते बोलते रहा करो मेरी क्लास में, मेरा भी मन सा लगा रहेगा, तुम्हारा भी लगा रहेगा, बस और कुछ नहीं है। इंग्लिश को ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि BP बढ़ रहा है, मतलब बहुत बोरिंग सी हो जाती है। जी बताओ। ऑडेसिटी मेरे भाई, उड़ा दी सिटी, बहुत बहादुर है भाई, सिटी उड़ाने की बात कर रहा है, सीधी सीधी बी। एक्सटिंक्ट हो जाता है, विलुप्त,
भाई तीन ये वाले कट विलुप्त होते नहीं जा रहे। पहले हमारे ऐसे एंटीना हुआ करते थे, ऐसे एंटीना हुआ करते थे, उसे ऐसे घुमाते रह गए भाई, विलुप्त होने की कगार पर है, वैनिश ऑप्शन ए हो गया। मॉर्टल मतलब मर्टल, लेथल हो गया भाई, जो चीज है ना प्राण घाती होता है, मर्टल मतलब जो प्राण ले ले कोई चीज, लेथल हो गया, इंट्रेपिड हो गया, विलियंट हो गया, वॉलरस हो गया, ऑप्शन सी हो गया। और मेरे भाई मॉडेस्ट होता है विनम्र, ऑप्शन डी हो गया। तो बी ए सी डी सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, चीजें याद हुई होंगी। ओके दोस्तों, सॉरी कल क्लास नहीं होगी, है ना। मिलते हैं आपसे मंडे में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।